मसीह यसू के जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से सलाम। आए आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ कलाम खुदा के साथ करें। मेरे दीदों, पिछले मैसेज में मैंने ये बात कही थी कि अगले मैसेज में हम खुदा की मोहब्बत के बारे में सीखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि गलतियों 5 बाब उसकी 22 आयत में रूह का फल मोहब्बत के बारे में वहाँ बयान किया गया है। इसी तरह पहला करंथियों उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत, बल्कि पूरा चैप्टर ही चैप्टर ऑफ लव है। तो मोहब्बत के तल्लुक से हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे और हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम करंथियों 12 बाब और उसकी 27 आयत से शुरू करके फिर हम 13 बाब की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो आए कलाम मुक़द्दस की तलावत करें। हाँ जी, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खात उसका 12 बाब और उसकी 27 आयत से हम शुरू करेंगे। लिखा है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, इस हवाला में हम देखते हैं कि खुदावंद पाक खुदा ने सारी तासीरों का, जिनका जिक्र रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खात उसका 12 बाब उसकी 6 आयत से हम तलावत करें तो खुदा जो तस्वीरें देता है उसके बारे में बयान किया गया है। और फिर पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 4 आयत से तलावत करें तो रूहुल कुद्दुस की नेमतों का जिक्र किया गया है। और फिर उसके बाद इफिसियों 4 बाब अगर उसकी 11 आयत हम तलावत करें तो वहाँ पौलुस रसूल खिदमात के बारे में 5 खिदमात का वहाँ पर वो जिक्र करता है। तो इस हवाले में मेरे अज़ीज़ों जो मैंने तलावत किया तो यहाँ लिखा है कि क्या सारे के सारे रसूल हैं, क्या सारे नबी हैं, और क्या सारे उस्ताद हैं, क्या सारे के सारे लोग जो है वो मौजज़े दिखाने वाले हैं, क्या सारे शिफा देने वाले हैं। तो मेरे अज़ीज़ों ये सारी जो हैं यहाँ पर हम देखते हैं तस्वीरों का और खिदमात का और रूहुल कुद्दुस की नेमतों का जिक्र किया गया है। और करंथियों 13 बाब की जब हम तलावत करते हैं तो लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या जनजनाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सारी तासीरें, खिदमतें और रूहुल कुद्दुस की नेमतों के बारे में ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं। और ये सारी की सारी जो हैं, ऑल दीज आर ग्रेटर गिफ्ट्स, ये अजीम किस्म की ये नेमतें हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और रसूल कहता है कि इन सारी नेमतों को, इन सारी खिदमात को अंजाम देने के लिए मैं तुम्हें एक उम्दा तरीका बताता हूँ। और वो उम्दा तरीका इस तरह से है, उसका कहने का मतलब ये है, यूज़ देम इन द मोस्ट
एक्सीलेंट वे। इन सारी नेमतों को, इन सारी खिदमात को जो खुदावंद पाक खुदा ने और खुदावंद यीशु मसीह ने और रूहुल कुदस ने हमें अनायत की हैं, रसूल कहता है कि उम्दा तरीके से इनको क्या करो, सर अंजाम दो, यानी कि बड़ी एक्सीलेंटली इनको अंजाम में लाएं। और वो एक्सीलेंट या उम्दा तरीका जो है वो मोहब्बत ही है कि ये सारी की सारी जब खिदमात, ये सारी नेमतें जब हम सर अंजाम दें तो ये हमारी सारी खिदमतें जो हैं ये मोहब्बत से ये सरशार होनी चाहिए। ये हमारी सारी खिदमात मोहब्बत से लबरेज होनी चाहिए। अगर मोहब्बत का इसमें नहीं है तो फिर हमारी सारी खिदमात रूहुल कुदस की नेमतें हों। खिदमात का इफ्सियों में जो मैंने बताया, इफ्सियों 4 बाब उसकी 11 आयत में खिदमात का जिक्र है, रसूल की बात की गई है, नबी की बात की गई है, मुबशर और फिर चरवाहा और उस्ताद। इन खिदमात को भी अगर हम सर अंजाम देते हैं, अगर हमारी खिदमत में मोहब्बत जो है वो नहीं है तो फिर ये उम्दा तरीका नहीं है। रसूल कहता है मैं तुम्हें और भी उम्दा तरीका बताता हूँ, यूज़ देम इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। इन खिदमात को मेरे अजीज़ों हम मोहब्बत के साथ इनको सर अंजाम दें ताकि खुदावंद पाक खुदा के नाम को जलाल मिले। और अगर हम अपने दिखावे के लिए ये काम करते हैं या इसलिए कि अपनी वाह के लिए हम करते हैं तो फिर हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सो इसलिए मेरे अजीज़ों हम इस बात पर ध्यान दें कि पौलुस रसूल इन खिदमात को सर अंजाम दें। ये बड़ी अजीम किस्म की खिदमात हैं, ये बड़े बड़े काम हैं, ये अजीम खिदमात हैं जो सर अंजाम देने की तलकीन की गई है। और मेरी और आप सब की खिदमत का जो है इसी पर इन्हिसार है। और खुदा चाहता है कि उसके लोग मौजज़ात दिखाएं, उसके लोगों के वसीला से शिफा का काम हो, उसके लोगों के वसीला से रसूली खिदमत सर अंजाम पाए। खुदा चाहता है कि उसके लोगों के वसीला से नबी की खिदमत सर अंजाम पाए और फिर पासमानी खिदमत सर अंजाम दी जाए और फिर उस्ताद की खिदमत सर अंजाम दी जाए। लेकिन इन सारी खिदमात जो हैं ज़रूर है कि ये हमारी खिदमात ये मोहब्बत के साथ वकू में आए और मोहब्बत के से ये लबरेज और सरशार होनी चाहिए। अगर मोहब्बत नहीं तो रसूल कहता है कि अगर मैं आदमियों फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। अगर मैं लैंग्वेज, टंग्स और लैंग्वेज भी बोलूं, आदमियों की और फरिश्तों की ज़ुबानें भी बोल लूँ, अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर मेरे अजीज़ों लिखा है कि ये ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है जो बिल्कुल यूज़लेस है, बेफ़ायदा है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद के हज़ूर सुरखरू हों, बरकत पाएँ और लोग बरकत पाएँ, तो फिर हमारी जो है ये सारी खिदमात ये मोहब्बत से लबरेज होनी चाहिए। सिर्फ अपनी उस वाह के लिए नहीं या कोई शोमेंट के लिए नहीं या ये कि कोई मेरा नाम हो जाए, इसलिए नहीं सिर्फ करना चाहिए, वरना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में लिखा है कि अपने रास्तबाजी के काम दिखावे के लिए आदमियों के सामने ना करो। तो अगर दिखावे के लिए करेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर हम अपनी बढ़ाई के लिए अगर हम ये खिदमात सर अंजाम देते हैं, सारी नेमतें भी ज़हूर में आएँ, सारी खिदमात भी हम सर अंजाम दें। और रोमियो 12 बाब में जो हम खुदा की तरफ से जो खिदमात हमें मिलती हैं, तासीरें मिलती हैं, वो भी ग्रेट गिफ्ट हैं। ये सारे ग्रेट गिफ्ट तब हमारे लिए बरकत का बायस हैं, तब दूसरों के लिए भी बरकत का बायस होंगे, तब ये खुदावंद की ये पसंदीदा काम होगा जब हम ये सारे कामों को मोहब्बत के साथ करेंगे। तो करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 13 बाब जो मोहब्बत का चैप्टर है, हम यहाँ पर देखते हैं कि मोहब्बत जो है उसकी खूबियाँ भी बयान की गई हैं। सो हम उन खूबियों के बारे में भी सीखेंगे। एक बार फिर करंथियों 13 बाब और उसकी पहली आयत से, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ, मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। अगर मुझे नबूवत मिले
اور سب भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ, मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो मेरे चीज़ों, हम ये सारी खिदमात, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की, सारी खिदमात सर अंजाम दें। अगर मोहब्बत से ये खिदमत हमारी खाली है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। मोहब्बत की खसूसियात, मोहब्बत की करैक्टरिस्टिक्स जो इस चैप्टर में बयान किए गए हैं, उनके बारे में भी हम सीखेंगे। इसी 13 बाब की 4थी आयत में लिखा है, पहली बात लिखा है, मोहब्बत सब्र है। मोहब्बत जो है वो सब्र है। तो इससे मुराद ये है, यानी जितनी मर्जी कोई इश्ताल अंगेज़ी करे और जिस शख्स के अंदर मसीह की मोहब्बत है वो उसे बर्दाश्त किया जाता है। कोई जितना मर्जी वो चेज़ करे, कोई जितनी मर्जी को तंज कर ले, कोई जितनी मर्जी कोई दुख देने वाली बातें कर ले, इश्ताल अंगेज़ी करे, लेकिन मसीह की मोहब्बत से सरशार शख्स जो है वो कभी भी इश्ताल में नहीं आता। और उसके आगे लिखा है, मोहब्बत मेहरबान है। तो मेरे चीज़ों, दूसरी जो बड़ी खूबी है मोहब्बत की वो ये है कि मोहब्बत मेहरबान है। यानी अमली तौर पर मसीह की मोहब्बत से भरा हुआ शख्स अमली तौर पर जो है वो नेकी और भलाई के काम करता है और दूसरों की बेहतरी के लिए ऐसे इकदाम उठाता है, और ये चीज़ जाहिर करती है कि मसीह की मोहब्बत रखने वाला शख्स जो है वो मेहरबान शख्स है। तो उसके आगे हम देखते हैं, लिखा है कि मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत जो है वो हसद नहीं करती, दूसरों की तरक्की और दूसरों की कामयाबी पर खुश होती है, जेलस नहीं होती, बल्कि दूसरों की कामयाबी पर और दूसरों की तरक्की पर। मेरे अज़ीज़ों, ये मोहब्बत की बड़ी खूबी है कि वो खुश होती है। और फिर हम लिखा है आगे कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। मोहब्बत शेखी नहीं मारती, कभी भी मोहब्बत जो है वो घमंड नहीं करती या तकब्बुर नहीं करती और शेखी नहीं मारती, इसलिए कि मसीह की मोहब्बत से जो भरा हुआ शख्स है उसको याद रहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुदा की अता है और खुदा की बख्शिश है। तो जब ये सारा कुछ खुदा की बख्शिश है, खुदा की अता है, तो फिर शेखी किस तरह की, फिर शेखी क्यों कर मारें, फिर हम तकब्बुर क्यों करें। इसलिए कि सारा कुछ जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का दिया हुआ है। तो मोहब्बत से सरशार शख्स को याद रहता है कि ये जो सारा कुछ है खुदावंद यीशु मसीह के फजल के बायस है। तो नेक्स्ट जो खूबी है, लिखा है कि नाज़ेबा काम नहीं करती। मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती। और नाज़ेबा काम, मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत से भरा हुआ शख्स यूं कहें कि बड़ा बाअदब और बालिहाज होता है। वो मुअद्दब शख्स होता है, दूसरों की इज़्ज़त करना, अदब से पेश आना, और बड़ा बालिहाज शख्स होता है। इसलिए मोहब्बत के बारे में लिखा है कि वो नाज़ेबा काम नहीं करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। बड़ी खूबसूरत बात है मोहब्बत की, ये खूबी है कि मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं और आप भी अपना जायज़ा लें कि क्या हम दूसरों की बेहतरी चाहते हैं या सिर्फ अपनी बेहतरी चाहते हैं। लिखा है अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी क्या करें, ख्याल रखें। तो मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। अगर यीशु मसीह अपनी ही बेहतरी चाहते तो ज़रा सोचे मेरा और आपका क्या हाल होता। अगर यीशु अपनी बेहतरी चाहते तो मैं और आप कहाँ होते। इसलिए यीशु मसीह ने तो अपनी बेहतरी नहीं चाहिए, बल्कि मेरे चीज़ों, मेरे और आपके लिए, बल्कि सारे जहां के लिए
यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा दिया है और बलिदान हुआ है, और अपनी जान तक जो है वो सलीब पर दे दी है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि मोहब्बत झुंझलाती नहीं। मोहब्बत जो है वो झुंझलाती नहीं, मतलब रूड नहीं है। मैं और आप देखें कई दफ़ा हम किस कदर हमारा रवैया रूड होता है, लेकिन मोहब्बत जो है वो लिखा है कि वो रूड नहीं है, झुंझलाती नहीं है। यानी अपनी बेइज्जती, अपनी हकारत क्या करती है, अपनी बेइज्जती और हकारत को भी जो है मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त करती है। तो इसलिए मेरे दी तो हम इस मोहब्बत के मैसेज में हम सीखें कि और कंपेयर करें अपने आप को, क्या मोहब्बत की ये खूबियाँ हमारी ज़िंदगी में हैं। अगर नहीं है तो फिर हमारी सारी खिदमात रूहुल कुद्दुस की नेमतें हमारे वसीला से काम करें, और सारी तसीरें, खिदमतें ये जो हैं ये ज़हूर में हम आएँ। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो आगे हम देखते हैं फिर नेक्स्ट कि मोहब्बत जो है उसके बारे में लिखा है बदगुमानी नहीं करती। मोहब्बत बदगुमानी नहीं करती, यानी दूसरों के कामों और हरकतों पर शक नहीं करती। मोहब्बत जो है वो दूसरों की बातों पर, दूसरे के कामों में यूं कहे मदाखलत नहीं करती, बदगुमानी नहीं करती, शक नहीं करती। और हमें कई दफ़ा हमें बदगुमानी से बाज रहना चाहिए। हमें अपना गुमान जो है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा अपना गुमान हम ठीक रखें। ये भी मोहब्बत की बड़ी खूबी है कि मोहब्बत जो है वो बदगुमानी नहीं करती। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी बेहतरी नहीं चाहती, खुद गर्दी से मुबर्रा है। मोहब्बत जो है वो खुद गर्दी से मुबर्रा है और नाराज़गी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। मोहब्बत जो है वो कभी भी नाराज़गी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से और गलत कामों से भी खुश नहीं होती। रास्ती और सच्चाई की हर कामयाबी से मोहब्बत जो है मेरे दिलों वो खुश होती है और सब बातों की उम्मीद रखती है। यानी बेहतरीन नताइज के लिए पुरुम्मीद रहती है। यानी पुरुम्मीद रहना ये भी एक बहुत बड़ी मोहब्बत की खूबी है, बरकत है कि हम पुरुम्मीद रहें। और जैसा कि हम देखते हैं कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत लिखा तीनों क्या हैं, दायमी हैं, और मोहब्बत अफजल है। तो पुरुम्मीद रहना और अपने खुदावंद में हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए। नाउमीदी जो है वो वैसे भी गुनाह है, इसलिए हम पुरुम्मीद रहें। उसके बाद है मोहब्बत को ज़वाल नहीं। यानी मोहब्बत जो मैंने पहले बताया कि दायमी है। मोहब्बत जो है अबदियत में भी कायम रहेगी, और मोहब्बत अबदियत में कायम रहेगी। और इसलिए हम इस बात को याद रखें कि मोहब्बत जो है वो दायमी है, जो अबदियत में भी वो मोहब्बत जो है वो कायम रहेगी। खुदा के लोग और खुदावंद की पाक हज़ूरी में उस लोग होंगे और वहाँ शादमान होंगे। इसलिए ये हम कंपेयर करें मोहब्बत की, ये सारी खूबियाँ जो हैं अगर हमारी ज़िंदगी में अगर ये ज़ाहिर नहीं होती हैं तो मेरे चीज़ों हमें शायद फिर से खुदावंद की हज़ूरी में तौफीक मांगने की ज़रूरत है, मदद मांगने की ज़रूरत है। रूह कुद्दुस पाक खुदा से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी को मोहब्बत से सरशार कर दे, हमारी ज़िंदगी को मोहब्बत से भर दे, ताकि ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लव जो हैं ये हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हों, नज़र आएँ, और फिर हमारी खिदमात और हमारे सारे काम जो हैं वो खुदावंद पाक खुदा के जलाल का सबब बनेंगे। वरना मेरे दीदो ये हमारा सारा यूज़लेस होगा। इसलिए कोशिश करें और इन हवाला आजात को और इन आयात को और कलाम मुक़द्दस की इन बातों को अपने जहन नशीन करें और अमली तौर पर इनका इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पर करें, और फिर दूसरों के लिए हम बाइस बरकत होंगे। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। मेहरबान वफ़ादार आसमानी बाप, तेरी हमद तेरी तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें खुदावंद तू हमारे साथ है। बल्कि तेरा कहना है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तेरा फजल, तेरी कर्म की निगाह खुदावंद हम पर रहे, और खुदावंद हम रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ते चले जाएं।
हाजरीन को बरकत दे, व्यूअर पर तेरी बरकत चाहते हैं और तेरा हाथ तेरे लोगों पर रहे, तेरा आसमान खुला रहे। और खुदावंद यसू हमें मोहब्बत से हमारी ज़िंदगी को लबरेज कर दे, जैसी तूने जहाँ से प्यार किया, मोहब्बत की है, इसी तरह हम भी खुदावंद दूसरों से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले बने और तेरे नाम को जलाल मिले। हमें बरकत दे, हमें ब्लेस कर, तेरा पाक हाथ हम पर रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस पाक खुदा, हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। खुदा हमें बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।